बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे देगी आलू गोश्त। तो देगी आलू गोश्त बिल्कुल सेम देग वाला जायका हम लेके आएंगे इसमें, और बहुत ही ये टेस्टी होने वाली ये रेसिपी है। जो लोग कहते हैं कि घर में देग वाला मज़ा नहीं आता, उस तरह की ग्रेवी थिक नहीं होती और ये टेस्टी और खुशबूदार सालन नहीं बनता, तो आज ये सारी कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं और आपको दिखाएंगे एक मज़ेदार सी देगी आलू गोश्त की रेसिपी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। तो फ्लेम को हमने ऑन किया है, कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। इसमें हमने डाल दिया है तकरीबन आधा पाव है हमारे पास घी। तो घी में हम बना रहे हैं, घी पहले वार्म हुआ, उसमें हमने पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है और प्याज फ्राई करने के बाद उसी घी में हमने डाल दिया है गोश्त। तो ये मटन का गोश्त हमने लिया है, मटन है हमारे पास 1.5 kg, जिसको हमने पहले धो के अच्छे से साफ़ करके छलनी में डाल दिया था, एक्स्ट्रा पानी इसका निकल चुका है। अब हम इसकी टिपिकल स्मेल जो है ख़त्म करेंगे, इसको भुनेंगे 4 से 5 मिनट। जब तक वो भुनता है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जो ख़ास मसाला हम इसका बनाएंगे। हमारे पास है सिल्मन स्टिक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 टीस्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर और 2 हमारे पास है बादबियान के फूल, 4 हैं सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची भी आप इसमें ऐड कर लें, वो मेरे पास अभी नहीं है, वो बाद में इस्तेमाल डाल लूँगी। तो ये हमारे पास हैं 4 टमाटर हैं, ये प्याज है, फ्राई किया हुआ प्याज थे हमारे 2 लार्ज साइज़ के, वो भी हमने फ्राई कर लिए थे। टमाटर और प्याज को हमने इकट्ठे ही पीस लेना है, विदाउट पानी के हम पीसेंगे। तो ये देखें गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है, 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना है। जब हम इसको भून रहे थे एक दफ़ा गोश्त ने पानी छोड़ा, फिर हमने उसको बहुत अच्छे से खुश्क किया। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन। अदरक लहसुन है 2 टेबलस्पून, जिसको हमने अभी अभी फ्रेश जो है कूट लिया था। फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाला। तब तक इसको भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। तो ये देखिए इसको हम भून रहे हैं और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर और प्याज फ्राई जो इकट्ठा पीसा था, वो विदाउट पानी के हमने पीसा है। इसमें पानी वगैरह हमने कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए ये बहुत ही थिक है। इसको हम चम्मच के साथ निकालेंगे, बहुत थिक है। तो ये देखिए चम्मच के साथ हमने इसको निकाल लिया। अब हम जो बाकी का लगा हुआ है इस मिक्सी जार में, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और वो घुमा के इसमें डाल देंगे। तो इसको भी हम इसके साथ ही बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके हम डालते जाएंगे, साथ साथ भूनते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि ये मज़ेदार सा आलू गोश्त आपने घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपने देगी आलू गोश्त की रेसिपी मज़ेदार सी घर में बना के इसको एंजॉय करना है, तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो हमारा प्याज और टमाटर जो पेस्ट डाला था वो अच्छे से भुन चुका है। ये वो वाला मसाला जो हमने आपको दिखाया था, सारे साबुत मसाले उनको हमने ड्राई रोस्ट करके तो ये अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला जो है 1/2 टेबलस्पून हमने डाल दिया है। तो सुरख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, इसमें भर के डाली है हमने। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा साल्ट 1/2 टेबलस्पून। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, साल्ट भी। तो 1/2 टेबलस्पून साल्ट हमने इसमें ऐड कर दिया। ये वाले मसाले इसमें जाएंगे। जो इसमें बेसिक मसाला था जिसकी खुशबू जो देग वाली आएगी वो तो हमने पहले डाल दिया है। तो उसमें सब्ज़ इलायची थी, बड़ी इलायची थी, सिल्मन स्टिक था, इसमें ज़ीरा था और उसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड की थी, तेज़ पत्ते थे। ये वाला मसाला आपने इसमें पीस के ऐड करना ताकि इसकी खुशबू जो है 100 गुना बढ़ जाए, जिस तरह देग वाले जो है इसमें डालते हैं। तो ये वाला हम मसाले हमने डाल दिए हैं, इसके साथ हमने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया। गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हम गलाने के लिए इसमें पानी डाल देते हैं, तकरीबन 1 गिलास। पहले भी हमने 8 से 10 मिनट इस गोश्त को वैसे भुना, तो सारे मसाले डाल के भुना। गलाने के लिए पानी हमने 1 गिलास डाला है और इसको हम 30 से 35 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रखेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो ये देखें यहाँ 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा जो मटन है वो टेंडर हो चुका है, ये देख सकते हैं। ऑयल है इसका सेपरेट हो चुका है और मज़ेदार सा हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इसमें डाल देते हैं आलू। तो आलू हमने लिए थे आधा किलो।
1.5 kg हमारा मटन था, हमने आधा किलो आलू इस्तेमाल किए हैं। आप अपने हिसाब से आलू ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, मटन भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने 1.5 kg की रेसिपी बनानी है, आप आधा किलो में भी बना सकते हैं। तो मैं मटन इस्तेमाल किया, अगर आपके पास मटन नहीं तो आप ये बीफ में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो आलूओं को हम इसके साथ भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे ये एक मसाला, हम आपको बता देते हैं, हमने डाला इसमें कौरमा मसाला। कौरमा मसाला देग वाले ज़रूर डालते हैं, इसकी खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने लास्ट में डाला है। जब आलू डाले हैं तो कौरमा मसाला मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। आलू डाल के हमने 4 से 5 मिनट आलूओं की बनाई इसके साथ कर ली है, ये देख सकते हैं। अभी से ग्रेवी इसकी कितनी शानदार है और खुशबू जो है इसकी बहुत ही उठ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे हम 1.5 गिलास और इसको पकने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए 1 गिलास हमने पानी डाला है और इसको चला के देख लिया कि ग्रेवी हमें कितनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हम इसको रनी नहीं रखेंगे, हम देगी आलू गोश्त बना रहे हैं इसलिए थोड़ा-सा हमें थिक वाला चाहिए। तो ये देखिए हमने 1.5 गिलास इसमें पानी डाल दिया है और इसको रख देते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है, मटन आलू गोश्त टेंडर हो चुका है। खुशबू इसकी शानदार आ रही है, मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। और आज वैसे भी बारिश हो रही है तो इस मज़ेदार से आलू गोश्त के साथ आप जो है गर्मा गर्म नान लाइए और या तंदूर की रोटी। दोपहर के वक़्त ये वाला आप आज मेन्यू बनाएँ अपने घर में। तो ये टेस्टी सा, ये देखिए हम आपको उठा-उठा के दिखा रहे हैं कि कितना मज़ेदार सा ये हमारा बना है आलू गोश्त और इसमें लास्ट में हमने डाल दिया सब्ज़ धनिया। तो अब हम आपको करते हैं, इसको दिखाते हैं डिश आउट और इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं और टेस्ट करके भी बताएँगे ये कितना मज़ेदार लग रहा है। इसकी लुक चेक करें और इसका कलर और थिकनेस देखें। तो सेम हमने देग की तरह इसकी थिकनेस रखी है। देग वाले जो है वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखते। तो बहुत सारी दावतों में ये बनता है आलू गोश्त। और अब हम करेंगे इसको टेस्ट। आलू देखिए कितना गला हुआ है और हमारा जो मटन है वो भी इसी तरह ही गला हुआ है। तो मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त जो है बन के तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार है, बहुत शानदार ये रेसिपी है। एक बार मेरे कहने पे अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएँगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।